हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, आपको इस हारी हुई बाजी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये बाजी अपनी लाइफ की अब जीतने वाले हो। इस खेल में आप पूरी तरीके से फतेह हासिल करने वाले हो। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करें। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये हारी हुई बाजी आप फिर से जीतने वाले हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ये देखो गाइस, पहला ही कार्ड देखो आपके साथ किस तरीके का, मतलब ये देखो, ये देखो, ये देखो, और कंटिन्यू में कार्ड्स किस तरीके से है। जिद करो, दुनिया बदलो, भाग्य आपके साथ है। आपको कुछ भी ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है गाइस। देखो, कहते हैं ना कि समय जब आपको जिताने के लिए इतना उत्सुक हो जाए ना कि आपकी जीत पहले से निर्धारित है। देखो, सच कहूँगा इस आपकी जीत पहले से निर्धारित थी, और ये आपको भी पता होगा कि कभी भी, ये तो बात सुनी है ना कि समस्या कभी भी शुरू होती है उससे पहले उसका समाधान आ जाता है। लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि लाइफ पूरी तरीके से बदल गई। अब इस लाइफ का फिर से ठीक होना या कुछ चीज़ें में आपका जीतना ये शायद असंभव हो सकता है ना। हो सकता है पहले आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत व्यवस्थित चली, बीच में समय ऐसा हुआ कि आपने अनएक्सपेक्टेड आपके ऐसी चीज़ें आपको भोगनी पड़ी जो आपको लग भी नहीं रहा था कि आपके साथ ऐसी चीज़ें हो सकती है। आपकी इमेज को लेकर हो सकता है एक बड़ा धक्का आपको लगा होगा। आपकी मेहनत को खाली जाते हुए आपने देखा होगा। आपने बहुत कुछ अचीव किया होगा और बहुत कुछ खो दिया होगा, और अभी आपको ऐसा लगता है कि आपको शून्य पर लाकर रख दिया गया है। शून्य से नई शुरुआत का होना और उसे वापस से कैसे संभालना, ये आपको ऐसा लगता नहीं आता। आप गलत सोच रहे हो। आपने अपना जजमेंट जो है ना, अपने लिए जजमेंट आपने गलत लिया है। गलत है, आपने खुद को सही समझा ही नहीं है गाइस। मूल्यांकन गलत कर लिया आपने अपना। आपने इतना बड़ा स्ट्रगल किया है, आपने इतना एक्सपीरियंस लिया है। एक्सपीरियंस कभी खाली जाता ही नहीं, अनुभव कभी खाली जाता ही नहीं। समय ने आपको स्ट्रक किया है, आप स्ट्रक नहीं हो। बस थोड़ा टाइम समय ने आपको रुकने के लिए कहा है। रुक जाओ। अगर यहाँ पर कोशिशें भी करोगे तो वो असफल में जाएगी। कोशिशों का खत्म होना और प्रयासों का आपका सफल में जाना, ये समय बन रहा है। आप हारी हुई बाजी को बहुत अच्छे लेवल पर जीतने वालों, किस तरीके से? क्योंकि आपकी मेहनत बोलती है ना। आपकी सफलता बोलेगी अब कि आप किस तरीके से डंके की चोट पर किसी को कहता है ना जीतना किसी इंसान का, वो देखोगे आप। देखो, एक बात कहूँ कि जैसे हो ना, एक इंसान सही चल रहा है और उन्हें आगे चलकर बहुत बड़ी सक्सेस का मिलना लिखा हुआ है, जो न केवल आपकी किस्मत से आपको है। हो सकता है आप कोई टीम लेकर चल रहे हो सकता है कि आपके साथ और लोग भी हैं। किसी न किसी का भाग्य ऐसा आड़े आ रहा है जो नहीं चाहता आगे चलकर आप धोखा प्राप्त करो। पर आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं या हुए थे जिनके साथ आपका डिस्टेंस का क्रिएट होना बेहद ज़रूरी था, जिनको लेकर एक अच्छी खासी, कहता है ना, आंखें खोलना, कि अगर इस इंसान ने एक छोटे से स्वार्थ को लेकर आपके साथ धोखा नहीं किया होता तो आपकी आंखें नहीं खुलती गाइस। आपके सामने कुछ ऐसे खेल को खेला गया कि हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों पर आपको ट्रस्ट होगा और वो लोग भी उनकी टीम में जाकर इकट्ठा हो गए। आप देखते रह गए कि आपकी भलाई की हुई, आपका किन लोगों के बारे में अच्छा सोचना सब व्यर्थ में चला गया, सब शून्य में गया। यानी काम में मेहनत वो शून्य में गई, रिश्तों में ईमानदारी वो शून्य में गई। ये हो सकता है। और अभी आपको ऐसा लगता है आप अकेले खड़े हो। अकेले कहीं खड़े नहीं हो गाइस। देखो, समय बदलेगा और समय आपको आगे चलकर बहुत बड़ी सक्सेस ला कर देगा। ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो डिजर्व करते हैं आपकी मेहनत को, आपके इमोशंस को। और अब सच्चाई के साथ एक टीम का बनना और उस लेवल पर आपको सक्सेस मिलना जितनी पहले कभी थी नहीं आपके पास। फिर से कहूँ, आपने खोया कुछ भी नहीं है, पर पाओगे बहुत बड़े लेवल पर, क्योंकि आपकी ईमानदारी समय ने देखी है। क्योंकि ऐसे बुरे समय में असफल होने के बाद में भी आपने सफलता के प्रयास कभी कम नहीं किए हैं। जैसे एक चींटी जितनी बार गिरती है उतनी बार उठकर वापस से दौड़ने की कोशिश करती है, चढ़ने की कोशिश करती है, आपने बिल्कुल वैसा ही किया। कठिन समय में भी अपनी मेहनत को खाली नहीं जाने दिया। और ये चीज़ें किसी इंसान को सफल करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और आपने चुपचाप सफलता के लिए फिर से शुरुआत करी। आपने ये नहीं सोचा कि शून्य पर आ गए तो लाइफ खत्म है।
2-4 दिन हर किसी को होता है, लेकिन फिर से आपने उठकर लाइफ के प्रति एक जागरूकता रखी, वो बहुत तारीफ के काबिल बात है। सब बात की एक बात, अभी का समय कैसा है बताऊं मैं आपको। अभी का समय ऐसा है, कोई भी तरीके की सिचुएशन आपके पास में बनी है, कितनी भी बनी है, काउंट कर लो किस किस सिचुएशन ने आपका किस लेवल पर दिल दुखाया है, कितना दुख दिया है। हर सिचुएशन में आपका जीतना होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम में का। इसमें ये नहीं कह रही कि कुछ कुछ टाइम में ही हो जाएगा। ये कार्ड अपने आप में कहता है, ये मून की एनर्जी है ना, यानी एक हिडन पैकेज तो है, और एक हिडन पैकेज आपकी लाइफ में अभी तक का जितना आपने दुख झेला ना उस पर हावी होगा, और 100% हावी होगा। ब्लैक हॉर्स की एनर्जी है, साथ में ब्लू कलर जो है ना इनके लपेटे हुआ है कपड़ा, है ना, और साथ में दोनों पांव जो है ना वो दौड़ते हुए स्थिति में है। यानी क्या मतलब है कि डेफिनेटली बहुत जल्द, बहुत जल्द और बहुत जल्द आपको आपकी लाइफ के सबसे बड़े जस्टिस देखने को मिलेंगे, जजमेंट सुनने को मिलेंगे गाइस आपकी फेवर में। और केवल इस बात को नहीं है कि केवल लोगों को उनका कर्मा रिटर्न हो गया, केवल इस बात में आपको एक ट्रॉफी मिल जाए, एक संतुष्टि भरा एक वो मिल जाए कि हाँ आपको दुखी करने वाले लोगों को सजा मिल रही है। ये न्याय नहीं हुआ गाइस, ये आधा अधूरा न्याय है। सच्चा न्याय वो होता है कि आपने बहुत कुछ खो दिया और इतना कुछ प्राप्त कर जाओ, है ना, कि एक खुशी का लेवल ही अलग चला जाए। समझ रहे हो ना, लोग चाहते हैं कि आपको खुशी ना मिले, लेकिन उसके बदले आपको इतनी खुशी का मिलना कि लोग ये सोचे, उस बात पर खुद के लिए शर्मिंदा हो कि क्यों वो आपकी खुशी में बाधक बनने की कोशिश करे। इसे कहते हैं न्याय। और इस तरीके का न्याय आपकी लाइफ में होना, आपसे फॉरगिवनेस नहीं होता ना, माफी नहीं दी जाती ना किसी को, पकड़े हुए मन में रहती है बात। ये किन चीजों में कितना सुधार होता है ना, वो देख लेना। आप ही वो इंसान हो जो कहोगे कि मेरे लिए किसी को फॉरगिव करना बहुत आसान है। फॉरगिव क्यों करोगे? क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहने वाले हो। आप जिस तरीके से जीतोगे और जिस तरीके की सिचुएशन में जिताया जाएगा आपको ना, वो बहुत ज़्यादा दिल को टच करेगी बात। और आप खुद से मालिक को धन्यवाद करके कि मालिक मुझ में पास्ट की एनर्जी को भूलने की क्षमताएं आने लगी, मैं इतना खुश रहने लगी हूँ, इतना खुश रहने लगा हूँ, है ना। थोड़ा सा तबीयत का ख्याल रखो आप, क्योंकि तबीयत के प्रति लापरवाही आपकी चल रही है, वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं फिर से कह रही हूँ कि समय शिद्दत देखकर आपको खुशियों के लिए तैयार कर रहा है, और आप अपनी तरफ से कोई मिस्टेक अब मत करना। पहले खुद को बहुत इग्नोर किया है और आपके सामने वो बात लाकर रख दी गई है कि अब खुद को इग्नोर मत करना, खुद की डिसरेस्पेक्ट मत करना। ऐसा नहीं, खुद को वैल्यू ना दो। हर चीज में बैलेंस चाहिए, है ना। परिवार के साथ भी तालमेल अच्छे रहना चाहिए, आपकी खुशियों में भी कमी नहीं आनी चाहिए। आप खुद को भी वैल्यू दो, सेल्फ रेस्पेक्ट करो, सेल्फ लव करो, सब कुछ होना चाहिए, पर एक बैलेंस की स्थिति में, ठीक है। तब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा जस्टिस आपको देखने को मिलेगा, है ना। अपने दिल की आवाज़ को सुनो, नेचर के साथ बैठो, म्यूजिक को सुनो। आप जितना हो खुद की एक्टिविटीज़ में खुद को बिजी रखने की कोशिश करो। पहली बात तो ऐसे भी पास्ट की एनर्जी आप पर हावी नहीं होगी, ठीक है। तो ये करना है आपने। द स्टार की एनर्जी क्या कहती है? का बहुत पावरफुल क्रिएटर होगा। आपने मैनिफेस्टेशन करना बहुत अच्छे से आती है और हो जाती है, खुद से हो जाती है। कई बार आप मैनिफेस्टेशन भी नहीं करते, बस एक मन में ख्याल आता है ना। प्रार्थना नहीं हो रही होती है, बस एक मन में ख्याल आता है कि काश मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें यूं हो जाए, और वो हो जाती है। क्योंकि कारण क्या है, तब आप पर मन में किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता। इच्छाओं के पूरा होने का एक हो ना दबाव होना, वो चीज़ नहीं होती। तो वो चीज़ें बिल्कुल एक गिफ्ट की तरफ फलकर आपके पास आ जाती है, कुछ ही दिनों में आ जाती है। और आपने ऐसे ही करना, बेफिक्र होकर, बिना किसी नेगेटिव थॉट के अपनी इच्छाओं को फील करो गाइस, जीने की कोशिश करो, और वो हो जाएगी। क्योंकि अब तो समय ऐसा है ही नहीं कि नकारात्मकता आप पर हावी हो। आपकी खुशियाँ, आपकी पॉजिटिविटी नकारात्मकता पर हावी होगी। रीडिंग का टॉपिक ये है, ऐसी ऐसी बाजी, ऐसे ऐसे खेल आप जीतोगे जहाँ पर पूरी तरीके से लगता था कि इसमें हारने की संभावना है आपकी। अब चाहे अगर लीगल इशू होगा ना, तब भी देख लेना मिरेकल किस तरीके का बनता है आपकी लाइफ में। खुद से बनेगा, खुद से बनेगा, क्योंकि आपके कर्म आड़े आएंगे, आपकी मेहनत आड़े आएगी, आपका साहस आड़े आएगा, और आपका भाग्य का साथ आड़े आएगा गाइस। क्योंकि ये ग्रेट फॉर्चून का कार्ड है। ये कहता ना कि बहुत अच्छा गाइस, बहुत अच्छा, कि गोल्डन टाइम किसी इंसान का शुरू हो जाता है तो वो कुछ भी करे ना, कुछ भी करे, उनमें यश की प्राप्ति उन्हें होती है ना। एक हाथी जैसी सफलता किसे कहते हैं, वो आपको देखने को मिलेगी।
आपके काम में इस तरीके की तरक्की आपको देखने को मिलेगी कि ऐसे पहले आपने कभी नहीं देखी है ना। और ऐसी ऐसी जगह पर आपको समय का सपोर्ट देखने को मिलेगा जहाँ पर पूरी तरीके से आपको ऐसा लगता था आप हार गए। एक बात को समझने की कोशिश करना, इतने प्यारे जस्टिस आपको देखने को मिलेंगे गाइस, इतने प्यारे जस्टिस देखने को मिलेंगे। और ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप भूल गए हो, जैसे कुछ किन्हीं लोगों ने इस तरीके से आपको परेशान किया होगा, आप भूल गए हो, है ना। पर आप तक कोई खबर भी पहुंचाई जाएगी और आपको याद आएगा उस इंसान ने आपको परेशान किया था, पर आप तो भूल गए थे। ये चीज़ भी आपके साथ होगी। और ये मैसेज भी कईयों बार आ चुका है गाइस, कईयों बार आ चुका। और एक्चुअल में क्या है कि ये मैसेज जो है ना, ये न्याय की वाली बात जो है ना, न्याय वाली बात, ये काफ़ी साल पुरानी बात से संबंधित है। तो अभी आपके सामने नए टास्क आए हैं, नई चुनौतियाँ आई हैं, नए तरीके के लोगों ने आपको परेशान किया ना, तो आपके मगज में वो लोगों की छवि घूम रही है, इन लोगों को आप भूल गए। और पास्ट से कोई इंसान ऐसा है कि उनको लेकर न्याय की खबर आपको सुनने को मिलेगी। इन लोगों को लेकर तो होगा ही होगा, लेकिन पास्ट का कोई बंदा ऐसा है जिसने आपका दिल दुखाया है ना, उसमें भी आपको न्याय सुनने को मिलेगा। ये है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रखना, चाहे आपके वर्क प्लेस पर है, कोई इंसान आपको कितना भी चाल चलकर स्ट्रैटेजी लगाकर आपको फंसाने की कोशिश करे, आपका फंसना नहीं होगा, है ना। आपका अपने आप कहता ना कि उस चक्रव्यूह से किस तरीके से बाहर आना, उतना मगज, लोग आपके लिए स्ट्रैटेजी के लिए मगज चला रहे हैं, आप अपना मगज चलाओगे, अपनी बुद्धि चलाओगे, पर आप कोई भी सिचुएशन में फंसोगे नहीं गाइस। क्या कह रही हूँ, इवन लीगल इशू होगा ना, उसमें भी नहीं फंसोगे आप। लोगों के बहुत सारे दिमाग पर आपका दिमाग हावी पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा, क्योंकि आपके साथ पूरा ब्रह्मांड का स्वामी है ना। और एक बात सुनी, जैसे कान्हा जी कहते हैं ना शकुनी को, कि कितनी भी चालें चल लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे पांडवों का जीतना तय है, क्योंकि मेरे पांडवों की विजयश्री बहुत ज़रूरी है। उदाहरण गलत नहीं जाना चाहिए संसार में, और आपने गलत नहीं किया तो आपके साथ गलत क्यों हो गए, है ना। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। मुझे लग ही रहा था। ओके, अबंडेंस। ओके, देखो, शायद अभी इस समय में आपको ऐसा लग रहा है कोई काम में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है। मे भी हो सकता है जॉब को लेकर हो सकता है, दोनों स्थितियों को समझने की कोशिश करना। जॉब को लेकर हो सकता है ना, या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपका कोई ऑनलाइन काम है, कुछ भी हो सकता है। आप उसमें बहुत प्रयास दे रहे हो, बहुत प्रयास दे रहे हो, लेकिन सफलता उस लेवल पर आपको नहीं मिल पा रही जिस लेवल पर आप डिजर्व करते हो, या जिस लेवल की मेहनत आप कर रहे हो। आपकी शिद्दत में कमी नहीं, आपकी कंसिस्टेंसी में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको असफलता क्यों मिल रही है। आपके दिमाग में ये आ रहा है कि क्यों ना इसे बदल दो, ट्रैक चेंज कर लो। जैसे अगर कोई जॉब कर रहे हो तो आपकी एक तो स्थितियाँ भी वहाँ के वातावरण को लेकर आप बहुत प्रभावित हो कि चीज़ें सही नहीं जा रही है, तो आपको बदलाव कर लेना चाहिए। तो एक चेंज को लेकर 369 की एनर्जी है या 555 की एनर्जी, ये आपको बार बार दिख रही है ना, या फिर ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ऐसी एनर्जी का आपको ज़्यादा दिखना, ठीक है। तो इसका सीधे तौर पर क्या होता है कि थोड़ा सा दिमाग आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है ना, पर आपने भ्रमित नहीं होना है, आपने कुछ भी बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। इसी जॉब में, इसी बिजनेस में, या आपका ऑनलाइन काम है, इसी में ही आपको बहुत बड़ी सक्सेस देखने को मिलेगी, इसी में ही। यानी आपके सामने एक मैसेज आ रहा होगा, है ना, कि आपको समस्या से भागने की ज़रूरत नहीं है, समस्या में भाग लेने की ज़रूरत है। अगर इस समस्या से भाग कर आप कोई नई स्थिति को एक्सेप्ट करने की कोशिश करोगे तो वहाँ समस्या इससे भी बड़े रूप में आपके सामने आएगी। तो इससे अच्छा यही है कि इसी मैदान में खड़े रहकर आप फाइट करो और इसी में जीत कर दिखाओ। मुझे ऐसा लगता है आपके सवाल का आंसर आ गया, है ना। बताना किसके सवाल का आंसर आया है, पूरी डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है, बस ये कि हाँ मेरे सवाल का जवाब आया, ठीक है, इतना काफ़ी है। तो ये होगा आपके साथ, कोई चेंज करने की अभी कोशिश मत करना,
चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, वरना भ्रमित हो जाओगे और वापस से शुरुआत करोगे, स्थितियाँ वहीं देखने को मिलेगी। क्या है हारी हुई बाजी का जीतने का सेंस क्या है कि आप वहीं स्थिति में रहते हुए उस स्थिति में सुधार करके दिखाओगे और बहुत अच्छे लेवल पर सुधार करके दिखाओगे, है ना। आपको कहीं कहीं पर ऐसा लग रहा होगा कि आपने इतना स्ट्रगल झेलने के बाद में भी आपकी मेहनत पूरी खाली में क्यों गई, आपको हरा क्यों दिया, और आप हारे हुए भी फील कर रहे हो। अभी पता है यहाँ पर मुझे किस तरीके की बात, वही बात आप कहोगे मैम एग्जाम्पल आप वापस से दोहरा रहे हो, पर मैं क्या करूँ, सिचुएशन के साथ वही चीज़ सबसे ज़्यादा मैच कर रही है। जैसे इस पर मुझे एक वही कान्हा जी वाली एक बात जो है ना वो याद आती है। जब अर्जुन के सामने क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, उस किरदार का नाम मैं भूल गई, ठीक है, उसमें दुर्योधन वगैरह सब शामिल होते हैं, दुशासन वगैरह सब शामिल होता है और वो किरदार भी होता है। और अर्जुन ने एक दिन पहले प्रतिज्ञा ले ली होती है कि वो नेक्स्ट डे जो है ना उसका वध करके रहेगा, और नहीं करा तो अर्जुन खुद जो है उस चीता पर खुद को ख़त्म कर देगा, ऐसा कुछ था। सूर्यास्त से पहले पहले की बात थी, तो ये बात हो रखी होती है। और ये लोग क्या करते हैं, दुर्योधन दुशासन उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश करते हैं, उस किरदार को बचाने की कोशिश करते हैं। कान्हा जी क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी लगाते हैं कि मेरे पांडवों का जीतना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने सूर्य के सामने अपने सुदर्शन चक्र लेकर आ जाते हैं, तो सूर्य ऐसा लगता है कि सूर्योदय हो गया है। और वो किरदार सामने आकर अर्जुन को चुनौती देता है कि तुम्हारे कान्हा ने तुम्हारे लिए कर क्या लिया, देखो आज तुम खुद मौत के मुंह में खड़े हो, मौत के सामने खड़े हो। और तभी शकुनी आता है और कान्हा जी को कहता है कि आपने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को क्यों ढक रखा है। तब कान्हा जी कहते हैं सूर्यास्त तो नहीं कर सकता, लेकिन वैसी सिचुएशन को तो बना ही सकता हूँ। और वैसे वो अपना सुदर्शन चक्र हटाते हैं और अर्जुन अपना टारगेट पूरा करता है। इस बात के बारे में तो यही कहा जा रहा है, कोई कितनी भी स्ट्रैटेजी चलाने की कोशिश कर ले, आप पर मालिक की स्ट्रैटेजी जो है वो ज़्यादा हावी पड़ेगी गाइस। अभी का समय ऐसा बना हुआ है आपका जीतना, आप कोई भी काम करो, कोई भी नई चीज़ की शुरुआत करो, आपका लक्ष्य पर सफल होना ये लिखा हुआ है, ठीक है। किसी भी प्रकार की, इवन जैसे कहा ना लीगल इशू में भी आपको लगेगा ना कि आपको सपोर्ट नहीं मिल सकता, आप हार जाओगे, वहाँ पर भी आप जीतोगे। यानी अभी जो एग्जांपल दिया ना उसका सेंस क्या है कि सामने से हारी हुई चीज़ें नज़र आ रही थी। खुद अर्जुन कहता है कि अगर आपको ये अच्छा लगता है कान्हा जी के उसका हारना ही आपके लिए, आप उसमें भी खुश हो तो वो भी खुश है। मैं तो आपको यही कहूँ ना कि आप मालिक को यही प्रार्थना करो कि मेरे साथ मालिक न्याय करना या नहीं करना, जो आपकी रज़ा में मेरी रज़ा है ना। और फिर बेफिक्र हो जाओ, अगर आपकी कर्म गलत नहीं है तो आपके साथ कभी गलत नहीं होना है, बिलीव रखना मेरे शेर, ठीक है, सब अच्छा होगा। और अबंडेंस का कार्ड है, इसका मतलब क्या है, आपका लक साथ देगा और आपको अबंडेंस बहुत अच्छी मिलेगी गाइस, है ना। ओके, इस कार्ड को समझने की कोशिश करना। पहला कार्ड जो है ना ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, यानी एक ऐसे चीज, इसे भी समझने की कोशिश करो जहाँ पर किसी इंसान को ऐसा लगता है कि इस तरीके की तकलीफ उनके बन सकती है। समझने की कोशिश करना, इतने घनघोर बादल लेकिन उनके अंदर भी एक सूर्य की प्रकाश आना और यहाँ पर रेनबो की एनर्जी। क्या बिलीव रखो गाइस कि जहाँ पर भी संभावना नहीं लगे आपको, जहाँ पर भी आपको रत्ती भर भी कहते हैं ना कि उम्मीद ना हो, वहाँ पर आपकी लाइफ में मिरेकल होना, है ना। इतना हारा हुआ सा फील होने के बाद में भी जीत जाना, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मारने के बाद में सडन आपकी लाइफ में एस की एनर्जी आ जाना, एक नई शुरुआत की एनर्जी आ जाना, मिरेकल बन जाना, ये उस बात के बारे में बात करता है। कारण क्या, इसके ऊपर ये कार्ड आया है, आप समझ रहे हो ना, इसे समझने की कोशिश करना गाइस। इतने सारे एंजल्स, पूरा ब्रह्मांड, है ना, वी आर द वर्ल्ड वाली एनर्जी में चल रहा है कि कदम कदम पर आपके भाग्य का साथ मिलना, और जिन जिन चीज़ों में आपको ऐसा लग रहा है नुकसान वाली चीज़ें, वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलना। अभी मैं क्यों कह रही हूँ, समझाने की कोशिश करो। किसी इंसान ने हो सकता है कि आपके बारे में बहुत गलत सलत बोला है, आपकी इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है ना। और यह हो सकता है कि बाहरी लोगों में भी आपके लिए कुछ ऐसा गलत बोला कि जहाँ पर लोग आपके बारे में गलत सोचे,
या ये हो सकता है कि आपके अपनों के बीच में जो है ना, इतनी गलतफ़हमी क्रिएट करवाने की कोशिश करी है कि अपनों से दूरी क्रिएट हो जाए, ये भी हो सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि जिस भी इंसान ने आपके विरुद्ध में कुछ भी गलत कहा है ना? अब सच्चाई सामने आ जाना। जैसे मैंने कई बार कहा है कि अगर आपने गलत नहीं किया है और अगर कोई इंसान आपके बारे में झूठ बोल रहा है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। आप अलग-अलग जगह पर जाकर अलग-अलग लोगों को ये नहीं कहना कि आप सही हो या गलत हो, है ना? समय अपने आप साबित कर देगा और ये समय जहाँ पर इतने सारे लोगों ने आपको गलत साबित करने की कोशिश करी होगी, पर समय खुद से आपके एक्शन के आधार पर और आपके बिहेवियर के आधार पर आपको सही साबित कर रहा है, बिना आपके शब्दों के इस्तेमाल किए हुए। यानी आपने कुछ नहीं किया है, आपने किसी इंसान को अपनी सफाई नहीं दी है, लेकिन आपकी डिग्निटी, आपका व्यवहार, आपका चरित्र देखकर हर लोगों को पता चल रहा है, हर किसी को पता चल रहा है कि आप कितने सही इंसान हो। बैठे-बैठे किसी इंसान को थाली में परोस कर जजमेंट देवे ना, ये वो वाली चीज़ है ना? ये कहते हैं किसी इंसान का भाग्य का साथ ऐसा मिलना, लक का साथ ऐसा मिलना, जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा कि कदम-कदम पर आपका लक आपको साथ देगा। कोई इंसान अपनी योजनाएँ बना-बना कर आपको हराना चाहता था। कोई इंसान चाहता था कि आपकी लाइफ में आपको वो खुशी ना मिले जो आप डिज़र्व करते हो, है ना? हो सकता है कि जैसे ही आप लाइफ में कुछ करने की कोशिश करो, आपको भटकाने वाली स्थितियों को क्रिएट कर देना, ताकि आपका फ़ोकस ना जाए। ये कार्ड कहता है फ़ोकस करना, अगर फ़ोकस कर लिया तो जीत जाओगे और फ़ोकस करने वाली स्थिति ही ना बनने देना। आपके आजू-बाजू का वातावरण ऐसा होना। अगर मान लो ऐसा एक जगह पर नहीं हो तो दूसरी जगह पर होना, है ना? यानी ये नेगेटिविटी है, जो अलग-अलग रूप में आपको प्रभावित कर रही है। इस नेगेटिविटी पर ही आपका जीत जाना। एंजल्स के द्वारा जीतना, यूनिवर्स के द्वारा जीतना, है ना? ये कहा जा रहा है। तो सक्सेस कह सकती हूँ गाइस, सक्सेस पाना चाहते हो, सक्सेस के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, डेफ़िनेटली आपको सक्सेस मिलेगी और कोई भी लोग अब आपकी सफलता के बीच में रोड़ा डालने की कोशिश नहीं करेंगे। आपके मार्ग में बाधक बनने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना? आप अच्छी चीज़ों को, अच्छे गोल्स जो हैं, आपके फ़ाइनेंशियल गोल्स जो हैं, उनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो गाइस। इससे अच्छा क्या हो, उसमें बहुत जल्दी सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ तो कार्ड ही सक्सेस का आया है, सेलिब्रेशन का आया है और साथ में अबंडेंस को लेकर आया है। तो मैं क्या ही कहूँ गाइस, है ना? कोई इंसान हो सकता है कि शायद नज़र लगाने की कोशिश कर रहा है या फिर आप लाइफ में आगे ना बढ़ो, इसके लिए कोई ना कोई आपके दिमाग को डिस्टर्ब करने वाली चीज़ कर रहा है। अगर ये आजू-बाजू का है ना, तो ये हो सकता है घर के बाहर नींबू लाकर फेंक देना, कुछ ऊट-पटांग चीज़ें लाकर फेंकना, ताकि आपका काम पर से ध्यान हटकर उस टेंशन पर ध्यान चला जाए कि किसी इंसान ने आपके घर के बाहर ऐसा किया है। और अगर पास पड़ोसी का नहीं है, तो वर्क प्लेस पर हो सकता है कोई इंसान आपके विरुद्ध में टीम खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। और एक हो ना देखकर, है ना, किसी इंसान को समझा कर के आप ही के बारे में बात की जा रही है। मेंटल तरीके से कोई परेशान कर रहा है गाइस आपको। अब चाहिए आजू-बाजू वाला हो, चाहिए आपके वर्क प्लेस पर हो, कोई मेंटली आपको बहुत डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है ताकि आपका काम पर से ध्यान हटे। और आपने समझदारी ये दिखानी है कि अपनी लाइफ का रिमोट उनको नहीं देना है ना? कोई इंसान डेफ़िनेटली यही चीज़ चाहता है कि आपका काम पर से आपका ध्यान हटे और आपने अपने काम पर से ध्यान नहीं हटाना है, आपने अपनी खुशी पर से ध्यान नहीं हटाना है। अगर ये नहीं करते हो तो उनके प्लान ऐसे ही फ़ेल होने हैं, फिर वो दोबारा ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है? उनकी स्ट्रैटेजी जो थी वो मैंने खुलकर आपके सामने व्यक्त कर दी है। आप जानो आपने क्या करना है, पर इसमें ही आपको विजयश्री मिल सकती है गाइस। और आपने टेंशन नहीं करना कि कोई प्लानिंग कर लेगा तो आपको आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं हो सकता। ओके गाइस, बिल्कुल। देखो गाइस, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपका माइंड बहुत अच्छा चलता है, स्पेशली कह सकते हैं कि अब आपका माइंड बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि मैंने कई बार रीडिंग में ये चीज़ देखी है गाइस कि अब जो समय जैसे-जैसे आपके सामने आएगा ना, आप उल्टा ये कहोगे कि इतना स्ट्रेस लेने के बाद में भी आपकी बुद्धि कितनी तेज़ चल रही है। और ना केवल आप नोटिस करोगे गाइस, एक पता नहीं क्यों जैसे होना कि इतना टेंशन के बाद में बुद्धि का ज़्यादा अच्छा चलना। ये होता है किन्हीं-किन्हीं लोगों के साथ, ये विरला के साथ होता है, अपवाद होते हैं लोग, जिनके कर्म अच्छे होते हैं ना उनके साथ होता है, वरना लोगों का इतना स्ट्रेस झेलने के बाद में
दिमाग का साथ जो है ना उन्हें उतना नहीं मिलता, बुद्धि उतना उनका साथ नहीं देती। पर आपके साथ उल्टी चीज़ें हुई हैं कि जितना स्ट्रगल आपको समय ने दिया ना, तो आपकी बुद्धि और ज़्यादा तेज काम कर रही हो सकता है। आप जैसे हो ना कि इंसान का एक मन भर जाए ज़्यादा अच्छा खान-पीन लेने को लेकर, ज़्यादा अच्छी तरीके से लाइफ़ को जीने को लेकर। हो सकता है अब सिचुएशन आपकी लाइफ़ में सही भी चल रही है, पर आपका दिल नहीं करता है। अंदर से कहता है ना कि दिल का हाँ, खुशी को एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन 100% तरीके से नहीं कर पाना, वो चीज़ अभी भी आपके मन में है। इस वजह से क्या कहा जा रहा है, थोड़ी उन चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश करो। कार्ड्स आपके सामने है गाइस, ये जस्टिस का, ये विश फुलफिलमेंट का है, ये ग्रेट फॉर्च्यून का है, अबंडेंस का है, सक्सेस का, विक्ट्री का है। ये कहा जा रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ को बनाओ, है ना? अपने साहस को बनाओ गाइस। आपके अंदर बहुत अच्छा साहस है, बहुत अच्छा साहस है ना? और ये आपकी एक यूनिक क्वालिटी है गाइस। और इसके आधार पर कहा जा रहा है कि आपके अंदर आप खुद के लिए सच्चे रहो गाइस। आपने एक आवरण ओढ़ रखा है कि जैसे कोई नई सिचुएशन आती है, आप पहले से ही एक्चुअल में थके हुए हो ना, तो आप भी गलत नहीं हो, तो आपके दिमाग में ये आता मुझसे नहीं होगा, पहली ही बॉल में आउट करना, वो वाली चीज़ है। लेकिन आपने ये नहीं करना है गाइस। आप में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, आप में साहस बहुत अच्छा है, पर कहीं कहीं पर खुद को गलत तरीके से जज कर लेते हो। आप में बहुत यूनिक क्वालिटीज़ है गाइस। आपकी बुद्धि का जिस तरीके से चलना उस बात को लेकर, है ना? देखो क्या होता है, इसे मैं समझाऊँ किस तरीके से है। कुछ लोग जैसे ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको ज़्यादा अपना शुभचिंतक बताने की कोशिश करते हैं, और हो सकता है कुछ आइडियाज़, कुछ सुझाव आपको ऐसे देवें जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी लाइफ के लिए अच्छा ना हो सकता है स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छा लगेगा, अरे नहीं बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही है, और जैसे ही आप उस प्लानिंग में फंसने वाले होते हो ना, आपका लक साथ दे जाता है और आप उस चीज़ से बाहर निकल जाते हो और उसी इंसान को उसमें फंसा देते हो। ये आपकी बुद्धि अचानक टर्न करके ऐसा आपको सपोर्ट कर जाती है कि नुकसान होते होते आप बच जाते हो। और यहाँ पर लक की बात भी है, और वही चीज़ कही जा रही है कि इस बात पर आप बिलीव रखो, ठीक है? आप में ये क्वालिटी है, खुद को एक्सप्रेस करो। आपके अंदर बहुत अच्छी विचित्र पर बहुत अनोखी चीज़ें कह सकते हैं ना, ब्लेसिंग की तरह आपके अंदर एक दी हुई है, उनका इस्तेमाल करो गाइस। आप एक बहुत अच्छे वॉरियर हो, और आप ऐसे वॉरियर हो कि जैसे जिस कठिन रास्ते से आप निकल कर आते हो ना, आपकी कोशिश यही रहती है कि आपके अपनों को उस रास्ते पर चलने की आवश्यकता ना पड़े। आपके एक्सपीरियंस जो है, अनुभव है, उनसे ही वो सीख लेकर आगे बढ़ जाए। और ये बहुत अच्छी बात, और उतना आप हेल्प भी करते हो गाइस, क्योंकि यहाँ पर ये पर्पल कलर के एंजल का होने का मतलब भी यही होता है कि एक बहुत पवित्र आत्मा, ये देखो, जो यूनिवर्स से सीधे तौर पर कनेक्टेड है। मतलब एक हो ना कि कोई एक ऐसी ऊर्जा, मैं तप कर लूँ और मेरे तप का फल जो है मेरे मेरे अपनों के साथ रहे, वो तप का फल वो उनके लिए एक प्रोटेक्शन का काम करे, है ना? आपकी ऊर्जा ऐसी है, सबको बचाने वाली, सबको प्रोटेक्शन देने वाली। पर प्लीज़ उसकी वैल्यू की जाए, उस ऊर्जा की वैल्यू की जाए। आप अपनी नहीं कह रहे हो, लेकिन आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो ऑरा है ना, आप चाहते हो कि वो ऑरा, आपको पता है, बहुत प्रभावशाली है, उसमें साहस कूट कूट कर भरा हुआ, उसकी वैल्यू करे, उस ऊर्जा की वैल्यू करे। वहाँ पर वैल्यू नहीं होती तब आपको बुरा लगता है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ें ना केवल आपको हारी हुई बाजी को जिताने में मदद करती है, आपके अपनों के लिए भी है गाइस। यानी कोई एक इंसान काम अच्छा करे और उसका प्रभाव पूरे परिवार को देखने को मिले, अपनों को देखने को मिले, ये है, ठीक है? आपको हीलिंग वाली सपोर्ट मिलने वाली है गाइस, आप उसके लिए निश्चिंत रहो। देखो एक बात समझने की कोशिश करना, यहाँ पर एंजल्स बहुत खुश, यहाँ पर ग्रेट फॉर्चून एक एंजल है जिनके गोल्डन पंख है ना, बहुत खुश। यहाँ पर 3 एंजल्स है, वो भी बहुत खुश। यहाँ पर एंजल्स जो है ये मन की शांति के बारे में और आपकी पवित्र मन के बारे में बात करते हैं। और इस एंजल्स को देखो गाइस, एंजल को देखो, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत देती है ना? ये भी यही कह रहे हैं कि आपके अंदर एक बहुत यूनिक टैलेंट है, टैलेंट्स भरे हुए हैं, गिफ्ट्स भरे हुए हैं, जिन्हें न केवल आपको आवश्यकता है गाइस। अगर ऐसे बड़े मिरेकल, बड़े तौर पर अगर आपकी लाइफ में हो रहे हैं, आपको खुश करने के लिए, कुछ अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने के लिए, सिरे से नई तरीके से शुरुआत करने के, लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस देने के लिए, तो वो केवल आपके लिए नहीं है। आपको जो भी ब्लेसिंग दी गई, इवन आपकी बुद्धि भी इतना अगर शार्प चल रही है, तो ये केवल आपके अपने उपयोग के लिए नहीं है ना? ये और लोगों के लिए भी है गाइस। जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने भोगे हैं,
आपने जिए हैं, आप बनते कोशिश ये करोगे कि लोगों के साथ इस तरीके का गलत ना हो, है ना। देखो अगर आपकी झोली भरी हुई होगी तो आप किसी के लिए कुछ कर पाओगे। अब मैं 100 बात की एक बात, एक संकेत में आपको एक बात कहूँ, इशारे में एक बात कहूँ, आप लाइफ से बहुत अच्छी चीज़ें प्राप्त करोगे, है ना। आपको लाइफ बहुत कुछ प्रदान करने वाली है, जिससे आपका दिल खुश हो, जिससे आपको हीलिंग मिले। क्यों मिले? क्योंकि जो अनुभव आपने लेने थे और जो अनुभव आगे आपके ना आपके काम नहीं आएंगे गाइस, लेकिन कुछ और लोगों के काम आएंगे जिनके लिए बेहद ज़रूरी है। तो वहाँ पर आपको इतना सफल किया गया है कि आप उनका सपोर्ट कर पाओ, है ना। इतना अनुभव लेने के बाद में आपको फेलियर घोषित नहीं करना है, आपको एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में सबके सामने लेकर आना है। तभी आप आइडियल बनोगे, तभी लोग आपके सुझाव को मानेंगे। फेलियर इंसान के सुझाव को कोई नहीं मानता, है ना, लेकिन सक्सेसफुल इंसान के सुझाव को हर कोई मानने को तैयार रहता है, क्योंकि उस सक्सेस की सवारी हर कोई करना चाहता है। सेलिब्रेशन हर कोई इंसान अपने लाइफ में चाहता है, दुख नहीं चाहता, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। आपसे, आपके सुझाव से लोग बहुत प्रभावित होंगे। कनेक्ट विथ नेचर, इट इज़ अ सोर्स ऑफ हीलिंग एंड पीस। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी भी चल रही है गाइस, और ये अभी पहले की रीडिंग में भी आया कि थोड़ा सा यहाँ पर भी देखो, सेलिब्रेशन के लिए रेडी रहना गाइस। यहाँ पर भी 3 लेडीज़ की एनर्जी और यहाँ पर भी 3 लेडीज़ की एनर्जी, लेडीज़ नहीं कह, सॉरी एंजल्स का कह सकते हैं कि यहाँ पर भी 3 एंजल्स की एनर्जी, यहाँ पर भी 3 एंजल्स की एनर्जी, 3-3 का रेशो आपको दिख रहा होगा। ये आपके लिए सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कि जश्न की तैयारी चल रही है। अपना स्थिति आपकी लाइफ में, इवेंट्स आपकी लाइफ में ऐसे बनेंगे जहाँ पर सेलिब्रेट करोगे ही करोगे। सक्सेस तो मिलकर रहेगी गाइस, सक्सेस मिलकर रहेगी। मैं कुछ चार्म्स के आधार पर भी आपके लिए देखूं कि समय किस प्रकार से आपको हारी हुई बाजी पर जिताना चाह रहा है। ऐसा कौन सा गोल्डन टाइप बना हुआ है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप जीतना चाहते हो अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार के मामले को, तो उसका सबसे पहला सोर्स क्या है, रेमेडीज़ क्या है। रेमेडीज़ है आपका मुस्कुराना। और ये मैंने कईयों बार बता दिया है, मैं फिर से बता रही हूँ कि जित आपको यही लगता होगा कि अगर आप मुस्कुरा दिए ना तो आपकी लाइफ में तकलीफ पड़ जाएगी, है ना। या कभी इत्तेफाक ऐसा हो गया होगा, कहते हैं तीर में तुक्का लग जाना, तो कभी ऐसा हो गया आपके साथ कि आप मुस्कुराए और आपकी लाइफ में तकलीफ आ गई, या लोगों को अच्छा नहीं लगता। अब लोगों को अच्छा नहीं लगता, वो उनकी तकलीफ है, उनकी तकलीफ को आप अपने माथे लेकर मत चलो। उनको अच्छा नहीं लगता तो आप मुस्कुराओगे नहीं क्या? उनको पसंद नहीं आपका खाना खाना तो आप खाओगे नहीं क्या? सांस लेना पसंद नहीं तो आप लोगे नहीं क्या सांस? ऐसा नहीं होता ना। वो उनके विचार, हमें उनके विचारों को इज्जत करनी है, लेकिन साथ में अपने विचार अपने लिए रखने हैं, मुस्कुराना है। इससे आपकी परेशानी खत्म होगी, ठीक है। कभी कभी ऐसे समझाना पड़ता है गाइस, है ना, वरना काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, मुस्कुराएंगे तो लाइफ में तकलीफ हो जाएगी, या लोगों को पसंद नहीं। क्यों लोगों के विचारों को खुद पर हावी होने देना। सही बात हो तो माथे पर रखो, और सही बात नहीं हो तो अपने ऑरा में मत आने दो। काफी सारे लोग बेफालतू का दुख लेकर बैठते हैं, जहां दुख की आवश्यकता ही नहीं होती, जहां पर थोड़ा फाइट करके उस तकलीफ को खत्म किया जा सकता है। पर नहीं, अबंडेंस मिलेगी आपको। यहाँ पर भी कहा जा रहा है अबंडेंस मिलने वाली है, और बहुत अच्छी स्टेबिलिटी के साथ अबंडेंस मिलेगी गाइस। और ये कहते हैं ना कि जैसे कोई अकेला चना बाहर फोड़ देना ये एक कहावत है, मुहावरा है ना। ये उस बारे में बात कही जा रही है गाइस कि आप अपनी लाइफ में इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करोगे। जैसे सच कह रही हूँ, आप अपने परिवार में बहुत बहुत नाम कमाओगे गाइस, बहुत आगे बढ़ोगे, और आपका परिवार आप पर गौरवान्वित फील करेगा। आप अबंडेंस इतनी अच्छी, इतनी बड़ी सक्सेस प्राप्त करोगे, क्योंकि आपने बहुत भयंकर तरीके का स्ट्रगल झेलने के बाद में, पूरी तरीके से हारने के बाद में शून्य से शुरुआत करी है। और ऐसे इंसान उदाहरण बनते हैं, आप बनोगे इस वजह से। और ये देखो यूनिकॉर्न की एनर्जी, और ये हो सकता है ये भी दिख रहा होगा आपको, ये अद्भुत सफलता किसी इंसान को मिले ना, अद्भुत अचीवमेंट किसी इंसान को मिले, उसके बारे में बात कही जा रही है, जो इंसान डिजर्व भी करता है। इस वजह से आपको कहा जा रहा है मुस्कुराओ। मुस्कुराओगे तो नेगेटिविटी खुद से आपकी लाइफ से भाग जाएगी।
एक बयान में दो तलवार नहीं रहती, है ना। या तो आपके चेहरे पर उदासी होगी या चेहरे पर मुस्कान होगी, यह आप पर डिपेंड करता है ना। हम फोर्स नहीं कर सकते गाइस, समझा सकते हैं, है ना जी। ये फिर से कछुए की एनर्जी आई है लाइफ में, स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी के साथ खुशियों का आना, उसके बारे में कहा जा रहा है। ये फिर से यूनिकॉर्न की एनर्जी है गाइस, डबल सफलता का मिलना। दो काम शुरू करोगे आप आगे चलकर, मतलब इनकम के आपके पास दो सोर्स होंगे। हो सकता है आप जॉब कर रहे हो पर साथ में कोई ना कोई काम ऐसा स्टार्ट करोगे जिससे आपकी अर्न बहुत ज़्यादा होगी, ये भी होगा आपके साथ। यानी लोगों ने आपको सक्सेसफुल ना बन पाओ इसके लिए बीच बीच में स्थितियों को क्रिएट करने की कोशिश करी, पर जो भी समय बना ना उससे आपने एक्सपीरियंस ही लिया है कि आगे अगर ऐसे चैलेंजेस वाले टाइम आ जाए तो आपने कैसे उनको हैंडल करना है। तो गलत तो कुछ भी नहीं गया, आपको तो समस्याओं की चाबियां ही मिली है बस, है ना। तो जो भी हो समस्या का समाधान हो जाएगा, आपने फिक्र ही नहीं करना। और जहाँ पर आपके कर्मा है ना, उनका साथ की आवश्यकता होगी, आपके अच्छा कर्मा उठकर आ जाएंगे। जो ये कार्ड भी कहता है आपके मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए समय समय पर आपके कर्मा आड़े आएंगे, ये होगा आपके साथ, ठीक है। और बच्चे दिख रहे हैं आपको, तो ये तो कहना ही क्या। और ब्लू कलर की एनर्जी आपको ज़्यादा दिखेगी, यहाँ पर भी दिख रही है, मेरी बेंगल्स में भी दिख रही है, यहाँ पर भी दिख रही है पर्पल और ब्लू कलर्स की एनर्जी। तो जो यही कह रही है कि आपके साथ होने वाले न्याय के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये होगा आपके साथ, क्योंकि कर्मा रिटर्न के बारे में भी बात हो रही है गाइस। नेगेटिविटी खुद से भागेगी आपकी लाइफ में, क्योंकि स्थान ही नहीं रखा आपने, है ना। ये होगा आपके साथ, भाग्य का साथ मिलना, भाग्य नहीं कह सकते गाइस, ग्रेट फॉर्चून। ये चाम के साथ ये भी कंफर्मेशन देते हुए कि आपका भाग्य का इतना प्रबल आपको साथ मिलेगा। और फेदर्स की एनर्जी, इतने सारे एंजल्स, आर्क एंजल्स आपको मदद कर रहे हैं, है ना, कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। जो आप चाहते हो लाइफ में वो अचीव कर जाओगे। फिर से चाबी की एनर्जी आई, प्रॉब्लम का ख़त्म होना, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है जहाँ पर आपकी खुद की क्रिएटिविटी आपके सामने उभर कर आएगी। आपने मुखौटा ओढ़ रखा है, आप अपने आप को बहुत कमज़ोर समझ रहे हो और समय आपको बताएगा आप कितने शक्तिशाली हो। आज आपको लगता है ना आपका कॉन्फिडेंस बहुत टूटा हुआ है, आपको तो कुछ भी आपसे हो ही नहीं सकता। अगर ये चीज़ सोच रहे हो ना, आप क्या उछाल मारते हो अपनी लाइफ में और क्या शानदार आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है ना, वो देखना। आप अपनी लाइफ को जीना सीख जाओगे, आपको ऐसा लगेगा मैं मैजिशियन वाली एनर्जी में हूँ, मैंने सोच क्या लिया था अपने बारे में, है ना। ये चीज़ गलत है गाइस, कभी कभी स्थितियाँ बन जाती है कि आपकी पावर को आप समझ नहीं पाते हो, वो बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर लो। तब इंसान की एनर्जी जो होती है ना इतनी इम्बैलेंस हो रखी होती है कि वो अपनी ऊर्जा और सत्ता का, पावर का जो है ना दुरुपयोग कर सकता है। सत्ता मीन्स पावर, शक्ति का, है ना। जो ब्लेसिंग आपको मिले उसका आप मिसयूज़ कर सकते हो। इस वजह से थोड़े टाइम के लिए आपकी शक्ति आपसे छीन ली जाती है, लेकिन आप अपनी शक्ति को पहचानोगे। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यही कहता है। और आपको पता चलेगा कि मालिक ने तो भर भर कर आपको ब्लेसिंग दे रखी है, बस नेगेटिव थॉट की वजह से और कुछ समय की वजह से आप पहचान नहीं पाए। किस्मत बहुत ज़बरदस्त तरीके का साथ देने वाली है गाइस, ठीक है। छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन भी बनेंगे जो आपको बहुत खुश करेंगे। पिता या पिता सम्मान इंसान, बड़े भाई भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस पर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिनका सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये कहते हैं ना उगते हुए सूर्य को हर कोई नतमस्तक होता है, नमस्कार करता है, तो उतनी इज्जत रेस्पेक्ट का मिलना। कुछ काम ऐसे भी होंगे जो आप करोगे भी नहीं लेकिन उसका यश भी आपको मिलेगा। छोटे छोटे स्तर पर भी देख लेना, घर में भी देख लेना। हो सकता है कि कोई काम आप नहीं करो लेकिन उसकी तारीफ फिर भी आपको मिल जाएगी, अरे आपने ये काम बहुत अच्छे से किया, ये काम आपने कर लिया क्या, अरे वाह। और आप कहोगे अरे ये तो मैंने किया ही नहीं था और फिर भी मुझे यश प्राप्ति हो रही है, ये चीज़ भी देखने को मिलेगी। अगर ये चीज़ सुनने को मिल जाए कि जहाँ आपने कुछ किया भी नहीं है, बाकायदा 1% भी नहीं किया, अगर उसकी तारीफ भी आपको सुनने को मिल रही है तो समझ लेना भाग्य साथ दे रहा है। और ग्रेट फॉर्चून, एक ऐसा गोल्डन टाइम की शुरुआत आपकी लाइफ में हो चुकी है जिसका कहना ही क्या, ठीक है। मन की शांति लौट कर आएगी, कुछ फैसले आपके बहुत सही जाने वाले हैं, मनोकामनाओं का पूरा होना, दिल बहुत ज़्यादा स्थिर रहना गाइस, भटकेगा नहीं दिल, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी मन नहीं लग रहा, वहाँ पर भी मन नहीं लग रहा, किसी इंसान से बात करो तो वहाँ पर भी मन नहीं लग रहा, घर में बैठे हो तो मन नहीं लग रहा, बाहर जा रहे हो तो मन नहीं लग रहा। अगर ऐसे चित्त ठिकाने नहीं होना वाली स्थिति थी तो उसमें फ़र्क देखने को मिलेगा, है ना। म्यूज़िक सुनो अगर ऐसा है, या फिर ट्रैवल करो, थोड़ा बहुत कहीं पर बाहर घूम कर आ जाओ, गार्डन में चले जाओ, है ना, तो आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। ये सारे चार्म जो है ना, ये देखो
सारे लव चार्म आए हैं। तो सबसे लास्ट में लिए मैंने आपका भाग्य, आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी के रूप में आपको दे रहा है। जहाँ प्यार आपको मिले, सच्चा प्यार मिले, अनकंडीशनल लव आपको मिले, है ना, कोई आपको अपने दिल की बात कहे कि आप उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी हो, कितने ज़्यादा स्पेशल हैं वो आपके लिए और आप उनके लिए, ये बात बताए। एक कहता है बिन शब्दों के काम में लिए भी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन होना, है ना, ऐसा एक जैसे कहते हैं अद्भुत संयोग किसी इंसान के साथ फील होना गाइस। तब लाइफ ने कितनी सारी जगह पर हराने की कोशिश कर, पर एक बाजी आप जीत गए इस मामले पर, पूरी लाइफ ही सार्थक हो जाना ये होगा आपके साथ। तो कोई अपने दिल की बात आपको कहेगा और लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहना, मतलब शादी के लिए प्रपोज भी कर सकते हैं, है ना, ये चीज़ भी हो सकती है। तो बस खुश रहने की कोशिश करना, कोई भी बाजी आप हारे नहीं हो, हर बाजी में आपको यूनिवर्स एक स्ट्रेटेजी के साथ जिता रहे हैं, उस बात पर बिलीव रखना, खुश रहने की कोशिश करना। यूनिवर्स ने आखिरकार आपके लिए जश्न ही लिखा है, सेलिब्रेशन ही लिखा और बहुत बड़ी सफलता लिखी है, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।